ओम ओम अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। योगेश्वर श्री कृष्ण भगवान की जय। ऐं सरस्वत्यै नमः। श्री गंगा देव्यै नमः। पूर्व का प्रसंग एक बार स्मरण करते हैं। पूर्व में पुरुषोत्तम योग करके जो गीता का 15वां अध्याय निकल के अभी पूरा हुआ है, तो उसमें ये बात बताई गई कि परमात्मा किस प्रकार से सब में समाया हुआ है और जीव और ईश्वर भी वही बना हुआ है। जीव और ईश्वर का जो आश्रय और प्रकाशक है उसका नाम चैतन्य सत्ता है। यही भगवान श्री कृष्ण का निज स्वरूप भी है। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण को देह और जगत से भी परे और जीवात्मा से भी उत्तम जो जीव और ईश्वर का आश्रय प्रकाशक है, यही बुद्धि देश का साक्षी भी है। तो ये देह और जगत से तो परे है ही है, जीवात्मा से भी उत्तम है, क्योंकि जीवात्मा को भी सत्ता दे रहा है, प्रकाशित कर रहा है। जीवात्मा को भी मैं हूँ कहने की सामर्थ्य दे रहा है, इसलिए जीवात्मा से भी उत्तम है। इसीलिए इसको पुरुषोत्तम कहा गया है इन भगवान श्री कृष्ण को, क्योंकि ये इनका जो अंतर्यामी स्वरूप है वही सबकी बुद्धि देश का साक्षी है, जिसको गीता ने आत्मा शब्द करके कहा है। यही आत्मा पुरुषोत्तम करके कही गई है। और 14वें अध्याय में नान्यम कर्तारम यदा दृष्टानुपश्यति, जिस समय ये तीनों गुणों की जो वृत्ति है उससे परे अपने को जानता है, तीनों गुणों के जो विषय हैं, तीनों गुणों से उत्पन्न होने वाली जो वृत्तियां हैं, उनसे ही शरीर की चेष्टा, मन की चेष्टा, इंद्रियों की चेष्टा हो रही है। तो कर्ता कौन होना चाहिए? वृत्ति को होना चाहिए, पर कर्ता मैं हूँ ये मान लेते हैं। अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हमिति मन्यते। सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण से भी परे हैं, और जो भी कर्म हैं वो सात्विक, राजस और तामस वृत्तियों के द्वारा होते हैं। ये चीज जो है, जो समझ लेता है वो अपने दृष्टा भाव में आ जाता है, साक्षी भाव में आ जाता है। ये साक्षी पुरुषोत्तम ही है, इस बात को 15वें अध्याय में कथन किया गया है। ये रहस्य जो है, ये साक्षी आत्मा को, जो कि भगवान श्री कृष्ण का अंतर्यामी स्वरूप भी है, इसी को भगवान श्री कृष्ण मदभाव भी बोलते हैं। इसको कैसे जाना जाए, क्या उपाय करें कि इन भगवान श्री कृष्ण को जान जाऊं? भगवान श्री कृष्ण तो आज भी अभी इसी वक्त आपके अंदर विद्यमान हैं, आपकी बुद्धि का आश्रय प्रकाशक बनकर के बैठे हुए हैं। आपके होने ना होने को भी जो जानता है, ऐसा ये जो सोने जागने वाली चेतना अभी है, कुछ समय बाद सो जाएगी तो कुछ ना जाना, जानना और ना जानना को भी जो जानता है, यही भगवान श्री कृष्ण का अंतर्यामी रूप है, ये पुरुषोत्तम है। इसको कैसे जाने? कोई उपाय बताओ। भागवत ने तो कहा कि उपाय तो बहुत हैं,
कर्मयोग की साधना भी भगवान को जानने के लिए है। दूसरों की सेवा शुश्रूषा करें। अपने परिवार के लोग जो असहाय अवस्था में, वृद्धावस्था में हैं, उनसे प्रेम से बोलो, उनके काम आवो, सेवा हो जाएगी। क्योंकि उन्हों के रूप में भी परमात्मा ही बैठा हुआ है। तो क्या है कि कर्म के द्वारा भी परमात्मा की पूजा होती है, भक्ति के द्वारा भी होती है, अष्टांग योग के द्वारा भी निर्विकल्प होकर के परमात्मा से अभेद का निश्चय ही तो किया जाता है। सांख्य योग के द्वारा भी बुद्धि देश का साक्षी जो आत्मा है, यही ब्रह्म है, ये रहस्य क्लियर किया जाता है। तो अनेकों साधन है परमात्मा की प्राप्ति के लिए। नाम जप भी है, यज्ञ साधना है, तपस्या है। पर व्यास जी ने तो कहा, अति केनाप उपायन मनः कृष्णम नियोजयति। अरे तुम चाहे जप करो, चाहे तप करो, चलेगा। चाहे निष्काम भाव से सबकी असहाय लोगों की सेवा करो, चाहे धन के द्वारा सेवा करो, दान अपनाओ, चाहे यज्ञ करो, चाहे अष्टांग योग विद्या के द्वारा समाधि लगाओ, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, चाहे भगवान की परम निर्मल भक्ति को करो, पर करो कुछ, कोई उपाय रचो। अति केनाप उपायेन मनः कृष्णम नियोजयति ही। अरे कोई उपाय करो और अपने मन को भगवान श्री कृष्ण में लगा लो। ऐसा कहते हैं व्यास जी महाराज। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, इस अंतर्यामी आत्मा को अकृत उपासक जिन्होंने हमारी भक्ति नहीं की, जिन्होंने अपने बुजुर्ग माँ बाप से लेकर के और मान्य पक्ष आदि के बहुत सारे लोग हैं, इनका सत्कार नहीं किया, हाँ, भगवान की सेवा नहीं की, जप सुमरन आदि नहीं किया, तो ये अकृत उपासक हैं। और ये अकृत उपासक अंतर्यामी आत्मा को, परमात्मा को नहीं जान सकते। जिन्होंने भगवान की भक्ति की है, कामनाओं का त्याग किया, फलाकांक्षा छोड़ दी है और भगवान की भक्ति में लगे हुए हैं और भगवान का नाम स्मरण आदि करने में लगे रहते हैं, ऐसे लोग कृत उपासक कहे गए हैं। और ऐसे लोगों को परमात्मा की प्राप्ति संभव है, परमात्मा प्राप्त हो जाता है। तो कौन से गुण धारण करें और कौन से का त्याग करें ताकि परमात्मा की प्राप्ति मुझे शीघ्र हो जावे। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन, दैवी गुणों को धारण करना चाहिए, दया करुणा मुदिता, ऐसे दिव्य गुण ये हैं जो जीवन को सुखी बनाते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, इन दिव्य गुणों को सदा धारण करना चाहिए। अभयम सत्व संशुद्धे, किसी को कष्ट ना दे, अहिंसात्मक वृत्ति धारण करे, किसी को कष्ट ना दे। तो ये क्या है, यदि कष्ट देवेंगे तो दूसरे का चित्त दुखी होवेगा। इसलिए जो दूसरों को कष्ट देता है वो सुखी कैसे रह सकता है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, तुम सभी जीवों को अभय दे दो। अभय दे दो माने कष्ट देना बंद कर दो। किसी को भी किसी प्रकार का जो कष्ट नहीं पहुंचाता, वो इस संसार में निर्भय हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने तो कहा कि ये भय का सर्वथा त्याग होना चाहिए साधक के जीवन में, और अंतःकरण की निर्मलता। अंतःकरण निर्मल कब कहा जाता है, जब मन साधु सेवा में लग जाए, माता पिता की सेवा में लग जाए, जब गंदे कामों में करने की रुचि ना रह जाए, हाँ, जब भगवान की भक्ति, हाँ, जब भगवान की भक्ति जब बराबर है करता है तो चित्त निर्मल हो जाता है। और निर्मल चित्त में विषय वासना
धीरे धीरे खत्म हो जाती है। विषय लोलुपता जब चली जाए, समझ लो अंतःकरण निर्मल हो गया है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अंतःकरण की निर्मलता का होना, अर्थात अंतःकरण के निर्मल होने के लिए विषय लोलुपता खत्म करनी होगी और विषयों से मन को हटा करके परमात्मा में मन को लगाना होगा। तो अभ्यासेन तू कौन्ते वैराग्येण च गृह्यते, अभ्यास तो करना है परम ब्रह्म परमात्मा का, वैराग्य करना है संसार से, चित्त निर्मल हो जाएगा। और कैसा तत्व ज्ञान प्राप्ति करने के लिए आत्मा का श्रोतव्यो मंतव्यो, श्रवण मनन और निध्यासन के बाद में श्रवण करे, फिर मनन करे, फिर निध्यासन करे। ये निध्यासन ही अभेद परक ध्यान के रूप में तब्दील हो जाता है। इसलिए अभेद परक ज्ञान का, उपनिषद ज्ञान का, गीता ज्ञान का श्रवण करना चाहिए और ऐसे दुर्लभ ज्ञान को धारण करके सदा अब परमात्मा से कैसे अभेद करना है। ये जो शरीर है ये इंद्रियों के द्वारा जाना जाता है। इंद्रियां शरीर और जगत की अपेक्षा ज़्यादा सत हैं, पर इंद्रियां को भी जो जानता है वो इंद्रियों से भी ज़्यादा सत है। जो मन को भी जानता है वो मन से भी ज़्यादा सत है। और यो बुद्धि परतस्तुषा, जो बुद्धि को भी जानता है, तद ब्रह्म, ये ब्रह्म ही है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं परम ब्रह्म परमात्मा बुद्धि देश का साक्षी है। इसलिए ध्यान, तत्व ज्ञान के लिए ध्यान योग में दृढ़ स्थिति बनाना चाहिए, ध्यान करते रहना चाहिए। सात्विक दान देवे और इंद्रियों का दमन करके रखे, और गायत्री आदि का हवन है और वो बहुत सारे हवन हैं, इनको करता रहे। और गीता शास्त्र का, उपनिषद शास्त्र का स्वाध्याय करे। तो ऐसा करने से क्या है कि हृदय में दैवी संपत्ति आ जाती है, सद्गुणों का निवास हो जाता है और जीवन को यथाशक्ति तपोमय बनाना है। जैसे एकादशी व्रत है, नवरात्रि व्रत है, इनको रहना चाहिए। और भगवान के साधन भजन करने में जो गर्मी सर्दी सहते हो, ये भी तप कहलाता है। तो भगवान के भजन में आने वाले समस्त प्रकार के कष्टों को सह ले। तो जो कष्ट तुमने सह लिए हैं, दूसरे की बातें सुन ली हैं और सह गए हो, तो इसका मतलब तुमने वाणी वाला तप कर लिया, क्योंकि आपने कड़ुए वचन सह लिए और किसी से कुछ नहीं कहा। तो क्या है, बांग में तप है। ये शरीर के द्वारा छोटी मोटी गर्मी सर्दी बरसात के चलते साधन भजन में रुकावट नहीं आने दी, सब सह लिया, तो शारीरिक तप हो गया। मन के द्वारा गलत दूसरे का चिंतन नहीं करते, मानसिक तप हो गया। तो इस प्रकार से ये साधक को चाहिए कि वो मन और इंद्रियों का निग्रह करे, अंतःकरण को शुद्ध बनाए, सात्विक दान देवे, गीता शास्त्र उपनिषद शास्त्र का स्वाध्याय करे और अपने परमात्मा के साधन भजन करने में जो कष्ट आ जाए उसे सह ले, तप हो जाएगा। और कैसा, आर्जवम, अपनी शरीर और मन इंद्रियों को पूर्णतः सरल बना करके रखे। ऐसा न करे कि साजो चितवे मनो रिसाने, सहज में देख रहे हैं, लगता है ये क्रोधित हो रहा है क्या। तो क्यों ऐसा लग रहा है? इसलिए लग रहा है क्योंकि उन्होंने अभी भगवान की भक्ति नहीं की, क्योंकि अब इन्होंने शरीर मन और इंद्रियों का निग्रह नहीं किया है, इसीलिए इनके अंदर ये बात आ गई है। जिनके अंदर शरीर मन और इंद्रियों का निग्रह होता है वो तप कर लेते हैं, वो जप कर लेते हैं और उनके शरीर की बॉडी लैंग्वेज सरल होती है। वो हर बात को, कठिन से कठिन बात को बड़े सहजता से, सरलता से प्रस्तुत करते हैं। और गहरी बात, कठिन बात कहने के बाद में भी अगले आदमी को कुछ गुस्सा नहीं आता। आप हृदय से, अभी आपका हृदय मन निर्मल नहीं हुआ, आप साधारण बात से बात करते हैं, ऐसा लगता मनो ऐंठ रहे हो, लगता धमका रहे हो। तो क्या साधना करने वाले और ना करने वाले की
जो चित्त की स्थिति है और बॉडी लैंग्वेज है, इनमें अंतर पड़ जाता है। हृदय में बैर है अथवा प्रीत, आप मत बताओ, पर आप बोलोगे तो आपके जाहिर हो जाएगी आप क्या चाहते हैं, आपके हृदय में क्या चल रहा है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं जीवन में दैवी संपत्ति को अर्जित करते रहना चाहिए, क्योंकि दैवी संपत्ति से मोक्ष होता है, भगवान की भक्ति मिलती है, मन और इंद्रियों का निग्रह होता है। भगवान श्री कृष्ण ने 16वें अध्याय के दूसरे श्लोक में कहा, दैवी संपत्ति का ही निरूपण किया कि किस प्रकार से दैवी संपत्ति हमारे जीवन को सतमार्ग में ले जाती है और अंत में परमात्मा से भी मिला देती है। दूसरे श्लोक में ये बात बताई जा रही है कि और कौन सी दिव्य विभूतियाँ दैवी गुण साधक के अंदर होना चाहिए, तो इसका कथन करते हैं, अहिंसा सत्यम क्रोधस त्यागा शांतिरपैशुनम दया भूतेष्वलोलुप्त्वम मार्दवम ह्रेरचापलम। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अंतर्यामी आत्मा में स्थिति लाभ प्राप्त करने की इच्छा रखने वाला पुरुष, परमात्मा की प्राप्ति की इच्छा रखने वाला पुरुष कैसा होना चाहिए? अहिंसात्मक होना चाहिए, अहिंसा परक उसका जीवन होना चाहिए। हाँ, शरीर वाणी और मन से जो किसी की भी हिंसा नहीं करता है उसको अहिंसा सिद्ध हो जाती है। ऐसा अहिंसा वृत्ति को धारण करने हारा साधक परमात्मा की प्राप्ति करने में सुलभ हो जाता है उसके लिए। सत्यम, और सत्य बोलना चाहिए। कैसा बोलें? अनुद्वेग कर्म वाक्यम सत्यम प्रिय हितम चायत स्वाध्याया विष्णुम च वांगमयम तपुचते। कैसा बोलना है? सत्य बोलना है और कड़ुआ सत्य नहीं बोलना है। जैसे किसी का बालक परदेश गया था, वहाँ पड़ोसियों को खबर लगी कि इसका बालक तो वहाँ मर गया है। अब मर गया है तो अब उसको कैसे बताएं? सीधा सीधा ये कहें कि तेरा बालक मर गया तो ये सत्य बात होवेगी, पर ये कड़ुई बहुत होवेगी, उससे सुना ना जाएगा। इसलिए हम क्या करें? हमें बताना चाहिए कि भाई आपका बेटा जो वहाँ गया था, कुछ खबर ऐसी ही आ रही है, कुछ लगता गड़बड़ हो गया है। कुछ फ़ोन वोन किया, कभी बात हुई, कब बात हुई थी तुम्हारी? ऐसा करके धीरे धीरे करके उसके एहसास दिलाओ, ताकि उसके चित्त को दुख सहने की क्षमता भी धीरे धीरे आ जाए। कहीं ऐसा ना हो एक साथ बता दें और वो भी राम राम सत्य हो जावे। गम का वेग बड़ा प्रबल होता है, हार्ट पर झटका आता है, जिससे कि उसके शरीर शांत होने के चांस बन जाते हैं। इसलिए कई बार कमज़ोर हृदय वालों को बहुत खुशी वाली बात भी ना बताना चाहिए। जैसे किसी की लॉटरी लग गई, अब वो खुशी की वजह से पागल हो रहा है। एक जगह की पुरानी बात हमें याद आ रही है। एक को पता लगा उसकी डीएम पद पर सिलेक्शन हो गया। अब वो उसका दिमाग इतना अपसेट हो गया कि फिर वो अपसेट की वजह से ज्वाइन ही नहीं कर पाया, और हंसी हानि हुई वो अलग हुई। जगह जगह कहता फिर है कि मैं कलेक्टर हूँ, और ज्वाइन करने गया नहीं है। आया था तो इतना खुशी हो गया कि उसका वो नहीं बर्दाश्त कर पाया, दिमाग अपसेट हो गया। तो खैर, ऐसी बातों को हमें ख्याल रखना चाहिए। जो अत्यंत दुख भरी बातें हैं उनको सीधा सीधा नहीं बोला जाता है। लगता है बड़े प्यार के साथ उसको ये रहस्य क्लियर करें कि लगता कोई बात हो गई है, फिर वो धीरे धीरे पता और कुछ करेंगे, धीरे धीरे उन्हें लग जाएगा लगता गड़बड़ हो गया। तो इस तरह से हमने सत्य बोलना है। कैसा बोलना है? प्रिय बोलना है। कैसा बोलना है? हितकारी बोलना है, जिससे दूसरे को कष्ट ना पहुँचे, और कल्याणकारी भी होना चाहिए बात तुम्हारी।
तो सत्य बोलना चाहिए जीवन में। जो सत्य नहीं बोलता है उसके समस्त पुण्य नष्ट हो जाते हैं, ऐसा भी उपनिषद में आता है। इसलिए सत्यम ब्रूहि प्रियम ब्रूहि, सत्य बोलो, प्रिय बोलो, हितकारी बोलो। जिससे दूसरों को कष्ट मिलता हो, जिससे अहित होता हो, ऐसा सत्य भी मत बोलो। हाँ, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अक्रोधा। तुम्हारे पर तुम्हारा किसी ने काम बिगाड़ दिया है, अब बिगाड़ दिया है तो तुम्हें क्रोध आ रहा है, लगता है कि मैं इसको मारूं पीटूं, तो तुम थोड़ा शांत हो जाओ, रुक जाओ, ये गलत काम हो जाएगा तुमसे। हमों सुना है कि एक बहुत क्रोधी था, एक फार्म हाउस पर एक कोई नौकर रख रखा था, उससे कोई क्या बात बिगड़ गई राम जाने, उसने अपने शिकारी कुत्ते खोल के उसको मरवाई डाला। तो इस तरह का क्रोध किस काम का? तुम दूसरों की हिंसा पर उतर आए हो। क्रोध पर विजय प्राप्त करनी चाहिए। काम बिगड़ गया, आपका अपमान हो गया है, चलो थोड़ा सा और डांट डूंट दो, और अपमान का बदला मृत्यु तो नहीं हो सकता। आप आज इनको मृत्यु दे दो, मार दो, और कल को वो किसी न किसी तरह से किसी पर और क्रोध आएगा, वो तुम्हारे को ढेर करेगा। इसलिए इस दुनिया में मध्य से मध्य घनेरे, घर नाई बाहर बहुतेरे। आप अपने माँ बाप को धमकी दिखाते हो बात बात में, और वो बेचारे इसलिए कि हमारा बेटा सुखी रहे इसलिए कुछ बोलते नहीं, आप सुनाते चले जाओ। जब बाहर जाते हैं तो इन लोगों को फिर जब जवाब मिलता है तब इन्हें आटा दाल का भाव मालूम होता है कि हमें अपने बुजुर्गों के प्रति, हमारे सम्माननीय जो लोग हैं उन्हों के प्रति हमने कभी भी सत्कार पूर्वक नहीं बोला। और परदेश जब गए तो 2 टके के लोगों को आप कह के ही बोलना पड़ा, नहीं तो वो गला पकड़ने को तैयार था। तुम उनकी जबान पकड़े हुए थे, वो तो तुम्हारा गला पकड़ने को दौड़ रहा है। पर ये बात तुम्हें जब तक समझ में आती तब तक पता लगा कि तुम्हारे माँ बाप तो चल बसे हैं, अब सुधारने का चांस नहीं है। बंधुओं, समय किसी को क्षमा नहीं करता है और तुम्हारे किए हुए कर्मों को 1000 गुना अधिक होकर के लौटा देता है। इसलिए किसी का अपमान मत करो। हो सके तो सेवा करो, या नहीं बनती है तो अपमान भी मत करो। हो सके तो हाँ, उनको धन आदि से मदद करो, नहीं कर सकते तो उनकी पेंशन मत खींचो उनके हाथ से। उन्होंने अपने मेहनत करके कमाई है। एक हमारे को मिले थे, कह रहे थे महाराज, उस समय पुरानी बात है थोड़ी, 5000 पेंशन के आते थे। उसका लड़का भी सामने बैठा था, महाराज 5000 आते हैं और ये लड़का हमारे पर दस्तखत करा लेता है, और मेरे हाथ पर भी वो 5000 रुपये नहीं रखता, वो सब खर्च कर जाता है, हमें केवल 10 रुपया देता है। इस तरह से हमें अपने लोगों को, हाँ, जो हम व्यवहार कर रहे हैं ये ठीक नहीं है। हमें इस पर विचार करना चाहिए और इस व्यवहार में तब्दीली लानी चाहिए। ये व्यवहार आपको हाँ दुखी करने वाला है, वर्तमान में तो उन्हें दुखी कर ही रहा है, ये अंत में जाकर तुम्हें भी दुखी करेगा। जो जैसा कर्म करता है उसको वैसा फल देता भगवान, ये है गीता का ज्ञान। इसलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम क्रोध त्याग दो, क्रोध मत करना। यदि क्रोध नहीं करोगे तो क्रोध को कैसे त्यागा जाता है? क्षमा के द्वारा त्यागा जाता है। तुम्हारा अपकार करने वाला जो कोई भी है उसे क्षमा कर दो, पर यह क्षमा उसके लिए नहीं है जो पुलिस अथवा मिलिट्री में अब चोरी की कि बोले क्षमा कर दो, नहीं, उन्हें दंडित करना है। और कोई बाहर का आकर आतंकवादी आ रहा है, बोले इसे क्षमा कर दो, ये भूल भटक गया, 10 को मार चुका है, अब इसे क्षमा करने की बात कर, फिर भी वो मारने ही आया है तो भी क्षमा की बात कर रहे हो। हाँ, फांसी आदि हो जाती तो सब लोग मिलकर के उसे बचाने जाते हैं। ऐसे लोगों के लिए क्षमा नहीं है। आतताई तुम्हारे समाज का नाश कर देगा, इनके लिए नहीं। क्षमा तो यहाँ चाहिए जहाँ व्यर्थ में ही आप अपने बड़ों को दुखी कर रहे हो। क्षमा तो वहाँ चाहिए जहाँ असहाय मदद के लिए कहता है, आप क्रोधित होकर उसको खरी खोटी सुनाते हो। क्षमा बड़न को चाहिए। यदि बड़े हो तो क्षमा करना सीखो।
कैसा कहे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं त्यागः। हाँ, त्यागमय जीवन होना चाहिए। बोले किसका त्याग कर दें महाराज? अभिमान का त्याग कर दो। जीवन में किसी प्रकार का न धन का अभिमान, न बुद्धि का अभिमान, किसी प्रकार का अभिमान नहीं रखना चाहिए, न सुंदरता का अभिमान। ये सुंदर जो लोग होते हैं ये भी इनके बड़े नखड़े होते हैं, ये अपने नखड़ों से ही दूसरों को दुखी करते रहते हैं। कोई थोड़ा वैसा आया तो उसको देख के हंसते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक नूर से सब जो जग उपजा, कौन भले को मंदे। क्या तुम गंदा देख रहे हो? जिसको देख रहे हो उसमें परमात्मा ही बैठा हुआ है, वो तुम्हारी चेष्टा जान भी गया है। तुम हंस रहे हो, भगवान ना करे कल को शायद अगर मारी गई तो वो चेहरा बन जाएगा जो कहने काबिल होगा। इसलिए किसी को देख करके हंसो मत, सुंदरता का अभिमान त्याग दो। सुंदर तो हो, सद्गुणों से सुंदरता होती है। मन की सुंदरता सद्गुणों से है। जिनका मन सद्गुणों से भरा हुआ है, सच्चे अर्थों में वही सुंदर है। जिनका मन दैवी संपत्ति रूप सद्गुणों से भरा पड़ा है, वो परमात्मा की प्राप्ति भी कर लेता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं शांतिमय जीवन होना चाहिए। चित्त की चंचलता का अभाव ही शांति है। और बहुत शांत जगह पहुंच जाएं और चित्त शांत नहीं है, चंचल है, तो अशांति बने रहेगी। और सैकड़ों लोगों के बीच में भले ही हों, रहते हों, पर मन एकाग्र है, साधन भजन में लगे हैं, अच्छे कर्म करते हैं, हाँ, मन में चंचलता नहीं, मन को एकाग्र कर लिया है, तो क्या कहेंगे? ये शांत है। मन की एकाग्रता का नाम ही शांति है। अपैशुनम, किसी की निंदा मत करो, क्योंकि इस गुण दोष में ये सारी सृष्टि भगवान ने बनाई है। इस संसार में जब पाप और पुण्य बराबर होते हैं तब मनुष्य शरीर मिलता है। यदि पुण्य ही होते तो देवता होते, और पाप ही होते तो राक्षस होते, कीट पतंग होते। हाँ, पर हम मनुष्य हैं, हमारे पाप पुण्य बराबर हैं। इस दुनिया में ऐसा कोई नहीं है जिसमें दोष ना हो, और ऐसा भी कोई नहीं जिसमें गुण ना हो। इसलिए हमने गुणों को ग्रहण करना है, दोषों को नहीं। यही सोच करके हमें किसी की निंदा नहीं करनी कि आज हम उन्हों की निंदा कर रहे हैं, कल को हमारे भी दोष देख के, क्योंकि दोष सभी के अंदर हैं ही हैं, गुण भी हैं दोष भी हैं, क्योंकि पाप पुण्य बराबर होने पर ही मनुष्य शरीर मिलता है। तो ये हाँ, ऐसा समझ करके हम किसी की भी निंदा ना करें, बल्कि सभी के अंदर बैठे परमात्मा को सदा नमस्कार करें। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं भूतेषु दया, संपूर्ण भूत प्राणियों में दया का भाव रखना चाहिए। भगवान एक जगह कहते हैं अगर कोई साधु संत हैं वो उनका तो सहज ही दयालु स्वभाव होता है, पर संतों को कई बार दया के चक्कर में भुगतना भी पड़ता है। तो कहते हैं बिना दया के संत कसाई, और दया करे तो मारो जाई। दया कर दें और कहें रख लिया दया करके, अब दूसरे दिन हमारी सरदर्द बना है, जैसे तैसे अपने ही गुजारा होता है, पता लगे दूसरा भी पंगे खड़े करने में लगा पड़ा है। अगला आदमी मेल मिलाप पूर्वक रहे तो चल जाता है, पर रख लिया दया बस, वो मेल मिलाप तो क्या करना, आफत और कर दी, तो लगता है इसको कैसे भेजें अब यहाँ से। तो पर ये बात ठीक नहीं है। हमने दया के योग्य लोगों पर दया करनी चाहिए। संपूर्ण भूत प्राणियों पर दया का भाव हमें रखना चाहिए। सभी भगवान के बंदे हैं, सब पर दया करनी है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं जैसे बालक हैं, अब बालक कुछ मांग रहा है, यहाँ दया कर दो, उसको दे दो थोड़ा मोड़ा जो कुछ खाने की है, उसे कौन सा वो पैसा ले जा करके कुछ करना है, छोटी मोटी चीज़ें हो, खुश हो जाएगा। और भी बहुत सारी जगह कोई हारी बीमारी से ग्रसित है, पानी मांग रहा है, दे दो पानी, दया हो गई। तो क्या है, इसी प्रकार से
कोई असहाय विद्यार्थी पढ़ नहीं पड़ा, थोड़ी मदद कर दो, धक्का लगा दो, आगे उसका खुद ही जुगाड़ कर लेगा, चलो इस महीने का तो फीस दिला देते हैं, ऐसा समझ के कुछ कर दो, थोड़ा मोड़ा दया हो जाएगी। हाँ, कई बार पराए घर की महिलाएं, लड़कियां बहू बन के आई, अब वो सीधी साधी, अभी नहीं मालूम घर का हाल चाल, आप उसको व्यंग कर रहे हो, कहीं कुछ कर रहे हो। अरे दया करो, कल को शांति से रहो, कल को जब सारे परिवार का जब दिमाग वो पढ़ लेंगी, फिर वो तुम्हें बताएंगी ज़्यादा, तुम हाँ दया नहीं खा रहे हो, व्यर्थ की बातें कर रहे हो, भोजन हाँ उसके लिए बचा नहीं तो भी कहते भोजन नहीं दिया, उसी के लिए नहीं बचा है, तुम्हें ज़्यादा बनाना चाहिए था। खैर ये सारी चीज़ें हैं, पर तुम दया नहीं खाते हो, डांट फटकार लगाते हो, सब काम करवाते हो। कई बार ये दोनों तरफ से मामला है, इसका बहुएँ हैं, अब बेचारी बुढ़ियाँ बोलना नहीं चाहती, लड़का नाराज़ हो जाएगा, बहू नाराज़ हो जाएगी, तो क्या करूँगी, वो मुंह बंद किए हैं तो भी ये सुनाने में लगी पड़ी है, बुढ़िया इन्होंने तो अपना जीवन जी लिया है, हमारे लिए उंगली उठाती है, कुछ कह दो तो ऐसा बोल रहे हैं। अरे इससे बचो, ये तुम आज कर रहे हो, कल को तुम्हें भी सास बनना है, कहीं ऐसा ना हो तुम्हारी इससे भी ज़्यादा दुर्गति हो जाए। इसलिए दया करना सीखो, एक दूसरे के प्रति दया भाव रखो। मार्दवम अलोलुप्तवम, कहते हैं इंद्रियों का विषयों के साथ संबंध सभी का होता है। शब्द स्पर्श रूप रसगंध ये विषय हैं। शब्द तो कान सुनता है, रूप आंख देखती है, हाँ शब्द वाणी बोलती है, त्वचा स्पर्श ग्रहण करती है, नाक गंध ग्रहण करती है, हाँ और रसना स्वाद लेती है। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, इंद्रियों का विषयों के साथ जब संयोग होता है तो उसमें लोलुपता ना रखनी चाहिए, इतनी आसक्ति ना करे कि अब लगता है कि नहीं मेरे को वैसा ही मांगता है जैसा उस दिन दिया था, वैसा ही हमारे को चाहिए। ये आसक्ति का लक्षण है, यही लोलुपता का लक्षण है कि आप उसके बगैर जी नहीं पा रहे हैं, आप उसके लिए झगड़ जाते हैं। आप जिनसे प्यार करते हैं, स्त्री या पुरुष, जरा सा कोई देखे, क्या देख रहे हो, तो फिर क्यों सड़क पे लेके गए थे, जब ऐसा ही है। आए तो दिखाने के लिए हुई अपनी ड्रेस और कपड़े, पर नाक में दम कर रखी है, ना तो चैन से रहो ना रहने दो जब तक जवानी थोड़ा है, और फिर शरीर में कमी आ ही जाती है कुछ ना कुछ, दवाई खाते खाते फिर दवाई का नाश्ता करते हो। अब पहले तो लोग 50-60 साल के बाद दवाइयाँ खाते थे, तो 25-30 साल के बाद ये दवाइयाँ चल जाती हैं, दवाइयाँ खा रहे हैं, दुनिया भरे का मेकअप करके सड़क पे उतरे हैं और दिखा रहे हैं, सही खुद नहीं पर सही होने का ड्रामा कर रहे हैं। तो क्या है, ये दिखावा से हमें बचना चाहिए, ये आसक्ति का सूचक है, ये विषय लोलुपता का सूचक है, इससे बचना चाहिए। मार्दवम, हृदय से कोमल होना चाहिए, यदि हृदय कोमल होवेगा तो वाणी भी नरम निकलेगी, कोमल निकलेगी। और शास्त्र विरुद्ध आचरण में लज्जा करो, सड़क पर तो चले गए पर लज्जा शर्म सब खो दिया है। बड़े बुजुर्ग जा रहे हैं, ये लपटे चले जा रहे हैं, शर्म भी नहीं लगती है। यहाँ कहते हैं भगवान की लज्जा करो। शास्त्र जिसको निषिद्ध कहता है उसके करने में लज्जा करो। ये काम तो सारे जीवन भर होते रहेंगे, पहले भी लोगों ने किए हैं, अभी भी कर रहे हैं, आगे भी करेंगे, पर वही अच्छा माना गया है जिसको लोग विरोध न करें, जिसके लिए लोग अच्छा कहें वो काम करो ना। छाती तो जला रहे हो, सड़क पर हर तरह का आदमी घूम रहा है, जब हरकत कर देता है तो कहते हो हमारे साथ ये हो गया, हमारे साथ वो हो गया। अरे भाई वो तो जिम्मेदार हैं ही, उनको ऐसा ना करना चाहिए, पर तुम भी कोई कम नहीं हो, तुम्हें भी इससे बचना चाहिए था। आ बैल मुझे मार, और जब मारने लगा तब कहते हो ये तो हमें मार दिया, तो ये भी कोई बात रही। हमें इसके प्रति विचार करके इससे बचना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं शास्त्र विरुद्ध आचरण में हमें शर्म करनी चाहिए। बड़े बुजुर्गों के सामने बेहुदा चेष्टा करके हाँ सबको शर्मिंदा करते हो, इसमें लज्जा करो। अचापलम,
हाँ, व्यर्थ की चेष्टाएं करते हो, हाँ, जिससे कोई लेना देना नहीं, जिससे तुम्हारी कोई कमाई नहीं, कुछ भी नहीं, अनाप शनाप बकते हो, अनाप शनाप बोलते हो, ये सब क्या है? व्यर्थ की चेष्टाएं क्यों कर रहे हो? व्यर्थ की चेष्टाओं से हमें बचना चाहिए। तो इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने ये दूसरे श्लोक में भी दैवी संपत्ति का निरूपण किया है। अहिंसा सत्यम क्रोधस त्यागा शांतिरपैशुनम दया भूतेष्वलोलोप्त्वं मार्दवम ह्रेर्चापलम। मन, वाणी और शरीर से किसी प्रकार भी किसी को कष्ट नहीं देना है, ऐसा धारण करना है, यथार्थ और प्रिय बोलना है, और तुम्हारा जो अपमान करता है, हाँ, जो काम बिगाड़ देता है, ऐसे काम बिगाड़ने वाले लोगों पर क्रोध आता है, पर क्रोध पर अंकुश लगाना है, डांटना है, पर क्रोध के अधीन नहीं होना है, हिंसा पर उतारू नहीं होना है, और कर्मों में कर्तापन का हमेशा त्याग रखना है, और अंतःकरण की एकाग्रता ही चित्त की शांति कही गई है। इसलिए अपने मन को सदा एकाग्र रखना चाहिए, किसी की भी निंदा ना करे। भगवान श्री कृष्ण ने कहा हमारा भक्त किसी की भी निंदा नहीं करता, इसलिए हमारी भक्ति करने वाले को चाहिए कि वो किसी की भी निंदा ना करे, और संपूर्ण भूत प्राणियों में सदा दया का भाव रखे, और इंद्रियों के विषयों में लोलुपता ना बनावे, और आसक्ति रहित जीवन जिए। और हृदय कैसा होना चाहिए? हाँ, मार्दवम, कोमलता, लोक और शास्त्रों से विरुद्ध। हृदय तो कोमल होना चाहिए, और ही लोक और शास्त्र से विरुद्ध आचरण जो करते हो उसमें लज्जा करनी चाहिए, शर्म करनी चाहिए, और व्यर्थ में चेष्टा ना करे, क्योंकि व्यर्थ की चेष्टा तो पागलों की चेष्टा कही गई है। ये भगवान ने साधक के लिए कहा कि वो व्यर्थ की चेष्टा से बच कर के, इतने काम पहले से ही बहुत होते हैं, यदि उन्हें करो तो व्यर्थ के काम करने की ज़रूरत ही नहीं है। बकवास करेंगे पर भगवान का नाम ना जपेंगे, दुनिया भर की निंदा चुगली सुनेंगे, पर भगवान की लीला कथाओं का, भगवान का कथा जब चलने लगती है तो सो जाएंगे अथवा उठ के चले जाएंगे। इससे बचना चाहिए। हाँ, तुलसी पिछले पाप बस हरि चर्चा ना सुहाए, पिछले ऐसे कुछ कर्म बिगड़ गए हैं, भगवान की चर्चा अच्छी नहीं लगती है, इसलिए इस जन्म में ऐसे कर्मों को हम नहीं बिगाड़ेंगे, भगवान की भक्ति करेंगे, और निष्काम भाव से दूसरों की सेवा करेंगे, और बहू सास के प्रति, सास बहू के प्रति दया खाएगी तो जीवन आराम से चलेगा, और दया नहीं खाओगे तो जीवन नरक बना लोगे। हाँ, तो इस तरह से जीवन में दया होनी चाहिए, व्यर्थ की चेष्टाओं से बच कर के भगवान की भक्ति में सदा लगे रहना है, और निष्काम भाव से दूसरे के काम में भी आना है। तो ऐसा करने से हृदय में दैवी संपत्ति आकर के विराजमान हो जाती है, जिसके द्वारा भगवान श्री कृष्ण अधीन हो जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण को हृदय में आना ही होता है, जिस हृदय में दैवी संपत्ति का निवास है। और आज इतना ही। ओम शांति शांति शांति।